बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आयुष स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबाइए, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर आयुष सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष स्टडी सेंटर। स्टूडेंट, आज मैं क्लास 12th वालों के लिए, चाहे वो सामान्य हिंदी का पेपर दो या हिंदी का, यानी कि अगर वह विज्ञान वर्ग का है सामान्य हिंदी का पेपर दे रहा हो या वो कला वर्ग का हो हिंदी का पेपर दे रहा हो, तो उसमें जो आपका एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैं इसमें सामान्य हिंदी का मैं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 करके कुछ ऐसे आता है, जैसे कि दिया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका 10 नंबर का आता है। तो आपको जैसे कि ये गद्यांश पढ़ना है और ये आंसर देना है। तो मैं देखिए इसमें आपका 2 दिया रहेगा, 2 में से कोई एक करना होता है, कोई एक आपका अनिवार्य है करना। तो मैं इसमें तो आपका क ख करके दिया नहीं है, तो आप अगर इसका कर रहे हैं, इसका आंसर दे रहे हैं, तो आप इसका लिखेंगे निंदा का उद्गम। जैसे कि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ किस पैराग्राफ का ये आंसर दे रहा है स्टूडेंट, तो आप लिखेंगे निंदा का उद्गम से ईर्ष्या होती है। तो जैसे कि मैंने लिख दिया निंदा का उद्गम ... ईर्ष्या होती है। तो निंदा माने आप जानते ही हैं कि दूसरों का बुराई करना, तो सेम उसी पर है। तो चलिए हम इसमें आपको दिखाते हैं कि कैसे आंसर लिखना चाहिए कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो सबसे पहले आपको ऐसे हेडिंग डालना पड़ेगा, जैसे कि उत्तर संख्या आपका जो भी हो, किसी में अगर आप हिंदी वर्ग में है तो क्वेश्चन नंबर 2 हो तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर संख्या 3, उत्तर संख्या 3 ऐसे करके हेडिंग ऐसे कर लेंगे आप ब्रैकेट में। उसके बाद से जो पैराग्राफ जैसे निंदा का उद्गम ... ईर्ष्या होती है। अब आपका आता है कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो जैसा कि अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो आप समझ जाएंगे ये किस पाठ का है और किस लेखक ने इसे लिखा है। तो हम आपको बताते हैं कि अभी इसको कैसे लिखा जाता है। तो आप देखिए हमने यहाँ पर ग्रीन पेन का यूज किया है, लेकिन आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करेंगे। मैं इसलिए ग्रीन पेन का यूज किया हूँ कि जिससे कि आपको ब्लैक और ब्लू यूज करते हैं तो वीडियो में उतनी अच्छी क्वालिटी से पता नहीं चल पाता कि कौन सा हेडिंग है कौन सा नहीं है, तो इसलिए मैंने ग्रीन पेन का यूज किया है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट डालने के बाद से आंसर नहीं लिखना है, आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर उत्तर लिखा है। बहुत बार क्या आते हैं फर्स्ट उत्तर करके लिखते हैं, फिर से नहीं, आपने ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पाठ का नाम, यहाँ पर आपको लिखना रहेगा पाठ का नाम, एक हेडिंग डालेंगे, एक हेडिंग डालेंगे लेखक का नाम, ये 2 हेडिंग डालेंगे। अब पाठ का नाम जैसे कि निंदा रस आपका है तो आप यहां पर लिखेंगे निंदा रस पूर्ण विराम। फिर से लेखक आप इनके हैं हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई ऐसे लिख लेंगे। अब ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा आप जब टोटल लिखेंगे। सेकंड है आपका, देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे आपका इसी तरह सब में रहेगा, जैसे कि आप इसके ऊपर वाला भी देख सकते हैं पैराग्राफ कैसे ही है, पाठ का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या करना, इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या करना। तो अब हम लोग डालेंगे सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड डालेंगे यानी सेकेंड आंसर आपका हो जाएगा। सेकेंड डालेंगे तो आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, जिससे कि जो कॉपी चेक करे उसे पता चल जाए कि आपने क्या कर रहा है इस आंसर में। तो आप डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए आपका रेखांकित अंश कुछ ऐसे है, यही है आपका रेखांकित। इसकी केवल इतना की आपको व्याख्या करनी है, केवल इतना का, केवल इतने की व्याख्या करनी है आपको। इंद्र बड़ा इसराल माना जाता है। तो चलिए हम इसे साइड में रखकर बताते हैं। चलिए आप बुक में देख लीजिएगा, हम आप इसको साइड में रख चुके हैं। अब दोनों चीज साथ में नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए उसको साइड में रखें आप, बस आप देखते रहिए कि कैसे लिखते हैं। तो आप जब भी व्याख्या करेंगे तो कुछ ऐसे करके लिखेंगे, इन पंक्तियों में लेखक कहता है, कभी भी आप व्याख्या शुरू करेंगे तो यही लिखेंगे, लेखक कहता है
इतना तो आपको लिखना है पक्का। इन पंक्तियों में लेखक कहता है, चाहे लिखेंगे इन पंक्तियों में लेखक के अनुसार, चाहे केवल लेखक कहता है, तो इतना से शुरू करेंगे तो इससे एग्जामिनर करोगे कि हाँ व्याख्या में कुछ अंतर है। जैसे क्या करते हैं बच्चे, बहुत बच्चे वही सेम उतार देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो लिखेंगे इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि, अब एक बार हम आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के सुना देते हैं रेखांकित वाला, उसके बाद से लिखने में आसानी होगी आपको समझने में भी कि क्या कहा गया है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। तो चलिए अब देखिए कैसे लिखेंगे इसे। अब लिखेंगे कि पहले तो दिया था इंद्र, इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि इंद्र बहुत ही ईर्ष्यालु माने आप जानते होंगे, जैसे लोग कहते हैं बहुत जलन की प्रवृत्ति होती है, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का माना इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि इंद्र बहुत ही ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का, देखिए यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा सही नहीं है, तो इंद्र को, अब जैसे कि आपका यहाँ पर कोई वर्ड छूट जाता है तो आप ऐसे एरो करके ऊपर लिख सकते हैं। इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि इंद्र को बहुत ही ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जैसा कि आपने अभी पैराग्राफ पढ़ा होगा, क्योंकि वह निठल्ला है। निठल्ला अगर आप जानते ना हो तो निठल्ला मतलब होता है वह कि जो कोई भी कार्य ना करे। तो स्वर्ग में आप जानते होंगे कोई भी किसी भी, ना तो वहां पर आपको खेती करनी हो तो ना कुछ भी, अर्थात आप यहाँ पर लिखेंगे अर्थात उसे, हम बहुत स्लो इसलिए लिख रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप एग्जाम में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर लिखेंगे, उसे कुछ नहीं करना पड़ता है, अर्थात उसे कुछ नहीं करना पड़ता है। उसके बाद साथ ही उसे खाने के लिए अन्न मन होता है भोजन, अन्न नहीं उगाना, अन्न मन होता है अनाज, जो आप अनाज कह लीजिए, उगाना पड़ता। जैसे कि आप स्वर्ग में जानते हैं सभी चीजें मिलती है, आपको कुछ वहां पर उगाना नहीं पड़ता है। तथा रहने के लिए बना बनाया, ये सब मैं उस आपके जो रेखांकित अंश है उसमें से देखकर आपको बता रहा हूं। आप बुक में देखेंगे तो ऐसा ही है, बना बनाया महल मिल जाता है। फिर से इतना लिखने के बाद और खाने के लिए जैसा कि आप जानते होंगे, और खाने के लिए फल भी मिल जाता है। फल भी जैसा आपकी माइंड में जैसा उसका अर्थ निकले वैसा ही बस लिखना होता है, मिल जाता है। ये नहीं कि उसमें ज्यादा कुछ, जैसा आपको उसका अर्थ निकले आपके मन में उसी को आपको लिखना है। और साथ ही में अब देखिए आगे आपको एक बार दिखा देते हैं। दिया था अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है। जैसे कि आप महल देख लिए, देखिए महल भी है, फल भी है, इसको मैंने बता दिया है। तो अकर्मण्यता माने होता है कि जो कार्य न करता हो, तो किसी कार्य को न करने के कारण उससे, चाहे उन्हें अपने
अप्रतिष्ठित होने का उसमें दिया था भय। भय माने होता है डर, भय बना रहता है, भय आपका बना रहता है। इसलिए अब लास्ट वाला लाइन आपको दिखा देते हैं, क्या दिया था। लास्ट वाला लाइन था, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। यानी कि वो किसी व्यक्ति को कार्य करता हुआ देखकर उन्हें ईर्ष्या होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह कार्य अच्छा कार्य करे और हमारी जगह वह ले लें। तो आप क्या लिखेंगे, इस अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे, इसलिए वे किसी कर्मठ मन होता है काम करने वाला, कर्मठ व्यक्ति, इसलिए वह किसी कर्मठ व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म मन होता है कार्य, श्रेष्ठ कर्म करते देखकर ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या करते हैं। यानी उनके मन में एक जलन की भावना होती है कि वह कार्य को कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब क्यों होती है कि कहीं यह अपनी कर्मठता माने होता है काम करने की इच्छा से, कर्मठता से मेरे पद, जैसा कि आप जानते होंगे स्वर्ग में सबसे बड़ा पद इंद्र को ही दिया गया है। मेरे पद को छीनना, या छीन माने होता है हासिल करना, छीन न ले, चाहे हासिल न कर ले। तो देखिए बहुत ही अच्छा, मात्र इतने ही शब्दों में आप इसका बहुत ही अच्छा कर दिए रेखांकित अंश की व्याख्या। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि इंद्र को बहुत ही ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का माना जाता है, क्योंकि वह निठल्ला है, अर्थात उसे कुछ नहीं करना पड़ता है, उसे खाने के लिए अन्न नहीं उगाना पड़ता है तथा रहने के लिए बना बनाया महल मिल जाता है और खाने के लिए फल भी मिल जाता है। किसी कार्य को न करने के कारण उन्हें अपने अप्रतिष्ठित होने का डर बना रहता है, इसलिए वे किसी कर्मठ व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म करते देखकर ईर्ष्या करते हैं कि कहीं यह अपनी कर्मठा से मेरे पद को छीन न ले। तो देखिए आपको बस इतना रेखांकित अंश की व्याख्या है इसका इतना कर दिया। इसमें तो मान लीजिए कुछ ज्यादा लाइन थे, 4-5 लाइन, किसी में केवल 2 ही लाइन को आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। तो जैसा आपका दिया रहेगा वैसा करेंगे, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, मैंने बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निंदा का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका कोई जरूरत नहीं आपको बड़ा में लिखना, बस आप इसमें पढ़ेंगे कहाँ है, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। जैसे कि निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है, तो आप क्या आंसर लिखेंगे, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। जैसे कि मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, आप ये आपका 3rd है तो आप यहाँ पर केवल 3rd लिखेंगे, आगे कुछ नहीं लिखेंगे, 3rd लिखेंगे और ऐसे करके लिखेंगे, निंदा का उद्गम माने आप जानते होंगे प्रारंभ, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है, कमजोरी से होता है। देखिए बस इतना हो गया, आपको इस पर भी 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि 2 नंबर का यही एक क्वेश्चन था। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है। तो देखिए इसमें सीधे इसका आंसर दिया है, दूसरों की निंदा करके, यहाँ पर देखिए दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है, यहाँ पर देखिए कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। तो सीधे आपको एक लाइन में इसका भी आंसर लिखेंगे ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 था, तो यहाँ पर डालेंगे 4,
एक लाइन तो छोड़ कर लिखेंगे ही, जिससे कि आपका मालूम चले अलग अलग क्वेश्चन है। लिखेंगे निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब, अभी जैसा कि हमने दिखाया है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। तो आपको कुछ ऐसे इसका आंसर लिखना है। अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं। एक में आपका केवल 5 प्रश्न से अधिक नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ऐसे रहेगा, इंद्र को ईश्वरवाल क्यों माना जाता है। तो देखिए सबसे पहले ही लाइन है आपका यहाँ पर, इंद्र बड़ा ईर्ष्यवान माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। तो आप सिंपल सा लिखेंगे इसमें आंसर, कुछ ज्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया है। इसी को देखकर एग्जामिनर समझ जाएगा, जो कॉपी आपके चेक करेंगे टीचर वो समझ जाएंगे कि हाँ स्टूडेंट पढ़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे ऐसे करके, इंद्र को ईश्वरयाल इसलिए माना जाता है। आगे क्या लिखेंगे, क्योंकि वह निठल्ला है। बस इतना आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। देख लीजिए कितना अच्छा लगेगा, आप ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हेडिंग डालेंगे ऐसे करके, ऐसे हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर उत्तर संख्या 3। उसके बाद से लिखेंगे निंदा का उद्गम ... ईर्ष्या होती है। इस पैराग्राफ का आप लिख रहे हैं। फर्स्ट आंसर लिखेंगे पाठ का नाम निंदा रस, सेकेंड आंसर लिखेंगे लेखक का, सेकेंड हेडिंग लिखेंगे हरिशंकर परसाई, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करते हुए ऐसे आप लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको टीचर इस पर फुल नंबर देगा, इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, मेरा अनुमान है बहुत अच्छा लगा होगा। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप इस वीडियो पर 2000 लाइक दे देते हैं तो मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लाऊंगा और बहुत ही अच्छा लाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक और नए और अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।